n minus 2 n minus 2 f into f. n-2f, ठीक है। फिर n n minus 1 minus p, हाँ d, d आएगा, और n p, d n p आएगा। अब सुनो, इस तरह से हम टोटल हमारे इस पीरियडिक टेबल जो आपको दिख रहा है उसको 4 पोर्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। और वो होता है एसपीडीएफ में। किसमें हम लोग उसको डिवाइड करने वाले हैं, एसपीडीएफ में। लेकिन मैं पहले है ना आपको यही बता दूं कि ये पीरियडिक टेबल एग्जैक्टली बना कैसे है। अगर एक बात ये समझ में गई बना कैसे, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। अब देखो, याद रखना 1s स्टार्ट होती है 1s से, P स्टार्ट होती है 2P से, D स्टार्ट होती है 3D से, और F स्टार्ट होती है 4F से। अगर आप पहला पीरियड अरेंज करना चाहते हो, n इज इक्वल टू 1 लेना चाहते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आएगी। कोई बता सकता है कौन सी ऑर्बिटल आएगी? s 1s। तो उसमें पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों। आ रही है बात समझ में? ये देखो, हाइड्रोजन 1s1 एंड 1s2, बात खत्म। इसका इलेक्ट्रॉनिक में 1s1 होगा और इसका 1s2 होगा। इतना गैप क्यों रखा सर? नजदीक नजदीक रख देते, क्या दिक्कत थी? नजदीक नजदीक रखते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी तरह थी, वो हम बात करते हैं। लेकिन मुझे इतना पता चला कि इस 1 वाले में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, बताओ? इस 1 वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? एस ऑर्बिटल 2 ही आ रहा है। एलिमेंट 1s 1s ही आ रहे हैं और 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। और उस 2 एलिमेंट में हाइड्रोजन का क्या होगा? 1s1 1s2। चलो 1s कंप्लीट हो गई हमारी। yes अब हम किसकी बात yes करने वाले हैं? 2s 2p 2s और 2p की। हाँ, अब देखो, तो अब n इक्वल टू जब 2 की बात करें, तो अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखो। 2f 2s 0f, है ना? यस सर, 1d 0d। एंड 2p। चलो इसमें से कितने को हटा दूं? 1d को हटा दो और 0f को हटा 1d दो। और 0। तो अब n इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन आएगा? 2s एंड 2p 2s ही 2p आएगी। तो 2s से स्टार्ट कौन होता है? लिथियम। तो इसमें लिथियम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 2s1 2s2, फिर 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5, अप टू कहां पे जाएंगे? 2p6। तो लास्ट में कौन आएगा, सोच के बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2p6 होता है बेटी। कौन? नियोन तक नियॉन। खत्म होगा ये, और पहला वाला हीलियम पे नियॉन। खत्म हो रहा था। आ रही बात समझ में आपको? तो अब दूसरे में सिर्फ और सिर्फ किसको रखना yes है? अब यहाँ पे देखो, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ किसको रखना है? ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ, इसमें मजा आता है मुझे, शायद आपको अच्छे से दिख ही रहा है। ये देखो, ये कौन है? 2s1 है, देखो। अब देखो 2s1 2s2, आ रही है बात समझ में आपको? ये क्या होगा? यस 2s2 2p1 होगा, फिर ये 2s2 2p2 2p2 2s2 2p3 2p3 2s2 2p4 2s2 2p4 2p5 2s2 2p6। 6। यस। तो अब आपको समझ में आई है दूसरा कैसे हमने अरेंज किया वो? यस सर की। अब हमें कौन अरेंज करना है बच्चों? 3s 3p 3d 3d 4s। हाँ, चलो n इज इक्वल टू 1 में कौन था? सिर्फ और सिर्फ 1s, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। n इज इक्वल टू 2 में कौन होता है? 2s और 2p, बीच 2s में कोई नहीं 2p। होता है, बीच में कोई नहीं होता है। आई बात समझ में? इसमें टोटल कितने हैं नंबर ऑफ, यस इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 2। इसमें कितने हो गए? 8। आ रही है अभी बात समझ में आपको? yes फिर n इज यस इक्वल yes टू सर। 3 है, तो इसका होता है 3s, 3 माइनस 2 1f 2d एंड 3p। आप बताओ किस किस को रखो? f को हटा दो सर, बाकी सबको रखो। 2d रखो, है ना? सर 2d नहीं 2d नहीं, सॉरी। आएगा 3s 3p। देखो, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने एलिमेंट आएंगे? 8। 3s1 8 कौन होता है? सोडियम। और लास्ट में कहां पे खत्म होगा पीरियड? आर्गन। आर्गन पे। argon आर्गन तक। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा,
और सेंटर में एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, है या ना? सपोज Yes, sir. देखो सोडियम है, Yes. उसके बाद में मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। और argon. तो यहाँ पे क्या होता है 3s1, फिर ये 3s2, ये 3s2, फिर 3p1, ये 3s2, 3p2। आ रही है भी आपको बात समझ में सभी? ऐसे आगे बढ़ते Yes, sir. कब तक जाना है? 3s2, 3p6, 3s कंप्लीट हो गया तो हमारा पीरियड भी कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. यस सर। तो अभी हाँ तो मैं ऐसा सा टेक्स्ट बुक में तो कहीं नहीं दिया है, तुम पहले समझो, उसके बाद में तुम्हें पूरा फंडा क्लियर। पहले तो ये पता होना चाहिए आपने कैसे रखा है, खुद से कैसे रखोगे, खुद से हम बनाएंगे, ठीक है? फिर चलो अगर n इक्वल टू 4 होगा तो पहले कौन भरेंगे बताओ? 4s 4s, फिर 3D 3D. 2d, 2f फिर आएगा 2f, सॉरी 2f, Sir. 3d 3d एंड 4p। 4 अब आप मुझे बताओ अब हम कर क्या 2d सकते हैं होता है। एग्जैक्टली? 2F को हटा दो. 2f को हटा दो। ओके, तो आप ये पहले भर कौन सकते भरेंगे 4s, फिर कौन भरेंगे 3d, और फिर कौन 3D. भरेंगे 4p। 4P. अब सुनो 4s 1 2, फिर इसमें कितने एलिमेंट्स जा सकते हैं? d में कितने 10 एलिमेंट्स होंगे? 10 10 होंगे. क्यों 10 होंगे? क्योंकि d की pi ऑर्बिट में एक 5 ऑर्बिट होती है में ना 2 इसलिए. और फिर कौन आएगा? 4P. देखना चाहोगे? ये देखो, क्रिप्टॉन ये देखो अच्छे से, ये देखो 4s1, 4s2, फिर यहाँ पे आएगा 4s2, इसका क्या 4 रखोगे आप? 3D1. 4S2 3D1. फिर इसका 4S2 3D2. इसका 4S2 3D3. 4S2 3D4. तो 4s1 3d5 4s1 3d5 हाँ. क्रोमियम। आई बात समझ में? Yes. मैंगनीज, yes आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। फिर कॉपर में ध्यान रखना 4s1 3d10, 3d10 जिंक में क्या 3d10 है? 3D10. 4s2 3d10। आई बात समझ में अभी आपको बच्चों? यस और नो? yes यस सर। बिल्कुल Yes, इस sir. तरीके से वो अरेंज कर रहे हैं। तो देखो पहले में सिर्फ 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s, फिर ये पूरा 3d वाला ब्लॉक आ गया। आप समझ सकते हो, मैं जानू तब तक। ये वाला देखो, ये वाला पूरा 3d ब्लॉक है और ये 3d है। आई बात समझ में आपको? और फिर ये कौन है अभी बताओ, ये कौन सा है? 4p 4p ओके, अब उसी तरह सेम अब आगे बढ़ते हैं, फिर 5 की बात करते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं बच्चों? 5 की। अब आप सोचो n इज इक्वल टू 5 है, बताओ क्या होता होगा? 5s 5s 3 4D 3f आता है क्या? 3f आता है? लिखना तो पड़ेगा ना हाँ लिखना तो पड़ेगा, सही है। चल बस 4d पहले 5p कौन है पहले किसको 5 इकट्ठा करेंगे? 5s। फिर 5S किसको को. इकट्ठा करेंगे? 4D को. और फिर 5P को. टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ? 18 32. तो 18 हो गए। मैं यहाँ पे 32 लिखूंगा तो तू 32 बोलेगी। मैं जो 18 होंगे नीचे. हाँ सॉरी, होता है ऐसा, देखते नहीं रहते हैं ना ऐसा नहीं होना है, इसलिए. तू मतलब दिमाग लगा के बोलना है, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं बोलना है। ओके ओके. चलो अब यहाँ पे देखो वापिस आते हैं, चलो 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 वापिस आते हैं। कौन सा था? n इक्वल टू 5 था। कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ n इक्वल टू 5 में? चलो जल्दी से बोलो। 5s1 5S1. ये 5s वाले हो गए। फिर ये कौन सा हो गया? 4d 4D और 4d 10 हो गया। 5p अरे ये बात समझ में? फिर ये yes कौन सा बाद हो में गया? 5P क्लियर 5P. क्लियर? Yes yes sir. यस ओके 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 ओके। अब मैं आपको बताऊं क्या कर सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली। अब सोचो, अब 5 तक तो क्लियर। अब 6 में देखो, चलो n इक्वल टू 6 है, क्या आएगा? 6s 6s 4f 4s 4f 4F. 3d 5d सर 5d सर आएगा 5D आएगा. 5d एंड 6 6p।
अब देखो यार, ये तो 6p। बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर ए में लिखने बैठूंगा तो पहले 6s के 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, फिर मुझे एफ यहाँ पे पूरा कितना करना पड़ेगा पता है आपको? चलो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 12 12 12। 12 इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल। हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। 14 14 14 आते हैं सर, एक में 7 आते हैं ना। 1 2 3 4 5 7। फिर 5d में कितना? 10 5d में 10 10 होंगे। मतलब 5 ऑर्बिटल होगी ना। अब ये तो मैं नहीं कर यस पा रहा हूँ सर। यार। तो मैंने क्या एक दिमाग लगाया पता है, इसको हटा के ना इसे नीचे लिख देता हूँ। देखो 7 में भी सेम आएगा, 7 में भी ऐसा आएगा 7s। फिर कौन आएगा ये बताओ? 5f। फिर कौन आएगा? 6D 6g 6d। और फिर 7p 7p 7p। लेकिन बात ये बन गई कि यहाँ पे भी बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया पता है, ये जो था 4f था और दूसरा कौन सा था 5f था, इन दोनों को हमने उठा दिया। 4f और 5 को उठा के यहाँ पे इसको प्रेस करके नीचे रख दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। एक्टिनोइड्स और एक्टिनोइड्स ये वाला। देखो, यहाँ पे वो आना चाहिए था, मतलब ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। अगर आप देखना चाहो ना, अगर मैं आपको दिखाऊं क्या था एग्जैक्टली, सुनो। अगर आप एग्जैक्टली अगर अच्छे से देखना ही चाहते हो कि अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं इसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हिरेंस मेंडले, ये हिरेंस पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिसमें हम एफ भी साथ में ही रखेंगे बच्चों। उसमें एफ भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, साथ में रखेंगे। रेडी हो ना? मतलब ये आपने यस बनाया है? मैं आपको सिखाने के लिए ड्रॉ करूँ, आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं बहुत कंफ्यूज होता था जब भी मेरा सर बोलता था, जब भी मेरे सर बोलते थे कि 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं। आई वाज लाइक सर रिस्पेक्ट सरप्राइजिंग। भूल गए आप। क्या हुआ? रिस्पेक्ट भूल गए सर की पढ़ाई छोड़ दी तो। ना ना यार, मैं क्या मजाक करती है तू भी, तो बोल सर, दिया आप ही ऐसे बोले। अल्लाह यार, मजाक कर रहे हो क्या? अब सुनो, बात ये हो हमने गई। याद कर दिया सर। अबे तुम शानपत्ती मत करो, तुम यहाँ पे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो भाई। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, देखना सर। हाँ तो मैं ये अपलोड करने ही वाला हूँ, वायर वरिंग। अब यहाँ पे आप वो भी टेंशन मत लो, यहाँ पे कंसंट्रेट करो। इट्स लाइक अ स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं इसको बच्चों, तुम नहीं समझोगे। चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग क्या करें, धक्का लगा के नीचे रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अंदर रखने वाला हूँ पूरे का पूरा। इस पूरे एफ को इसी पीरियोडिक टेबल में हम लोग कंबाइन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस, तो इससे दो पहले आपको टेबल दिमाग में एक चीज ये बिठा दो आप। अब दिमाग में एक चीज ये बिठा दो अच्छे से, मैं बताता हूँ कौन सी चीज। चलो तो बताओ कौन सी चीज बिठानी है। 1s 2s 2p, लिखने का तरीका भी कुछ ऐसा। 3s 3p, तो अब आपका पीरियोडिक टेबल पूरा बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे 4s और 3d एंड 4p। 4p 5s 3f तो नहीं आएगी, 4d 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 फिर 5P क्या आएगा, 6s 6x 6S 4f 4F फिर 5D 3d 5D 5d 5 6p 7s 5f 5F 6d 6D 7p। लेकिन 6g। मुझे दिक्कत क्या हुई पता है तो मैं इसी तरह अरेंज करूंगा इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा 3d कहां से स्टार्ट होती है, तो आप समझ सकते हो 1 2 3 4, 4 पीरियड में 3d आती है। समझे आप? यस सर। 4d कहाँ आती है? 5th पीरियड। यस। फिफ्थ पीरियड अब में। मैं आपको एक चीज और बता दूं अच्छे से। ये यहाँ पे इन दोनों को मैंने पुश किया और इसको हटा के मैंने कहां पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया दोनों को। समझ रहे हो मेरी बात आप अच्छे से, कि जैसे बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है ये, और ये पूरे पीरियडिक टेबल में कैसे सेट होगा वो। ये इमेजिनेशन यस, पावर चाहिए इसके लिए। मैंने पोस्टमार्टम किया था फिर पीरियडिक टेबल का, तो कब कब किया था सर? जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब। क्या क्या काटा था? देखो मैं आपको सिखाता हूँ क्या क्या है, किस तरह, पहले आपको समझ में आता कि ना सब अरेंजमेंट कैसा है वो। सर मतलब ये जो नीचे दो लाइंस दिए है वो 4f और 5f की है ना? हाँ, वो बीच में होनी चाहिए एग्जैक्टली। हाँ, वो पर नीचे कर दिए। देख अभी मैं तुझे सिखाता हूँ। ये 1 2 ये हो गया एस तेरा, फिर तेरा F 1
2 3 4 5 6 7 आई बात तुझे समझ में? Yes, sir. 8 9 10 11 12 13 14 हुआ क्लियर? ये 4F हुआ। हाँ, ये 7S हाँ. नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। 7S, फिर ये 5F हुआ। फिर कौन आता है? 6D। डी में कितना 6D। ड्रॉ 6D करूं? आता है. डी में कितना ड्रॉ करूं 10 बताओ? 10 होता है. 10 सॉरी होता है 10। ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब कौन आएगा बताओ? 7P. 6 पी पी में कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे? 6. सर ये आपको तो अच्छा स्क्रीन की रिजोल्यूशन कम करते हो तो ज्यादा जगह जगह मिलेगी ना, हमको थोड़ी मिलेगी। हाँ इसीलिए सर। उन्होंने क्या किया, सुनो, इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है? नीचे रख दिया। लेकिन अब याद रखना क्या होता है यहाँ पे है ना, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे एक जो होता है 3S के बाद, कैसे समझाओ यार, रुक जा एक सेकेंड। हाँ सुन, ये होता है, ये S होता है, ये दोनों तो ऐसी ही है। फिर यहाँ पे D10 होते हैं ना, उसमें से एक D यहाँ पे होती है, अच्छे से समझना। और ये हो गया 5F, यहां से 5F स्टार्ट हुआ। ये कौन है? ये D1 है। और D9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और यहां से बाकी की D स्टार्ट होगी। हेलो, तो सर D1 आगे क्यों लेके गए? सिर्फ एक मैं ही, बाकी सब बताता हूँ पीछे तुझे ही है. एग्जैक्टली। पहले पूरा देख ले बेटी, फिर जो भी डाउट है वो रेज करना। ओके सर. D1 तो थोड़ी आएगा सर। क्या हुआ? D1 नहीं आएगा ना, मैं तू 1D रुक जा थोड़ी। यार, तू रुक जा। डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला था वो 5D1 है, ये 5D है, ये 6D है, समझा बात? सुनो अभी, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 14 और बाकी अब कितने आएंगे? अब कितने करने हैं बताओ? 9 है ना? 1 7 6 5 4 3 2 एंड 1 हो गया ये। यस. और डी यहां से स्टार्ट करना है, राइट? डी कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ? 4 के ऑर्बिट से. और क्यों? थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है ड्रॉ करने में। स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसे ही मजा आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा। टेंशन मत लो। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये हो गया 1S, 1S 1 हो गया। और यहाँ पे कितना था? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 एक कितने करने हैं अभी वो तो बताओ। एक यहाँ पे आ गया, सुनो, ये डी वाला यहाँ पे आ गया, ये डी वाला ये रहा, ये डी है, समझे आप बात? एक हो गया ये। अब कितने बचेंगे? 1 2 3 4। 9 बचेंगे ना. यस, वेरी गुड। यहां तक हो गए। अब फिर कौन आएगा बताओ? आई पूरी बात समझ में अभी आपको? इसको यहां से पुश करके उन्होंने नीचे रख दिया है। बता दो ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। अब कितने बचे वो बताओ? अब यहाँ पे पी आएगा, देखो यहाँ पे डी आता है क्या? 1 में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है बताओ? यस। एस आता है. और कोई आता है क्या? नहीं आता. 1S 2S 3S 4S, पता ही नहीं चला कितने करने हैं। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया यहाँ तक,
और ये हो गया यहाँ तक। आई बात समझ में अभी आपको? और 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से एक खत्म और इसको यहाँ से इस तरह से। आप समझे सर? यार सर ने तो नीचे से स्टार्ट किया ड्रॉ करना, हम हमारे सब सर तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन तुमने तो नीचे से स्टार्ट किया। लेकिन वो इसलिए समझाने के लिए स्टार्ट किया। ये 7s होता है, ये 5f है, ये 4d सॉरी 6d है और ये 6D 7d है। है। और एक 6d की एक जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे होती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए कि इसको लेंथेनॉइड बोलते हैं, याद है आपको? 5 को कहा क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। वो लेंथेनॉइड के बाद में आती है, समझे आप? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। तो एसी लिखते हैं और उसके बाद में है, इसीलिए मैंने एक यहाँ पे रखा है। अब अपने टेक्स्ट बुक सुनो, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाई दूं, एक सेकंड। ये देखो 57 यहाँ पे रखना है, उसके बाद 58 स्टार्ट होगा, तो 57 डी में आता है। आप समझ रहे हो बात? हेलो, यस कंफ्यूज मत यस होना। सर। आप बोले थे कि एक डी वहां पे क्यों रखा? आप देखो, जब मैं इसको यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ तो पहले तो 57 ही लिखूंगा ना, तो 57 यस के अंदर डी आता है, तो ये मैंने ऊपर वाले उसके साथ कंबाइन करने के लिए उसको वहां पे रखा है। आप समझ सकते हो, आपको इसी तरह से पूरा क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप समझो, यहाँ पे जो भी, अब देखो सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर पीरियोडिक टेबल की पोजीशन पता है तो तुरंत पता चल जाएगी। पता है कैसे? 1s2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1s1 1s2। चलो ये हाइड्रोजन पे, हीलियम पे खत्म हो गया। आई बात समझ में आपको? अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? लिथियम। 2s से स्टार्ट हुआ, 2s1 2s1 2s2 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 कंप्लीट हो गया, फिर 2s2 2p1 2s2 2p2। आ रही है बात समझने? 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 और लास्ट में क्या आएगा? 2s2 2p6। कौन आ गया? नियॉन। अब समझ रहे हो मेरी बात? यस 3s1 3s2 फिर यहाँ पे आएगा 3p6 तक भरना है आपको। फिर आप एक बात सोचो, जो भी नीचे आ रहे हैं ना, ये देखो 1s1 है 2s1 है, तो एक ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, इसकी सभी में ns1 है। एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख सकते हो बताओ? क्या कोई पूछे कि पहले ग्रुप की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में होते हैं, आप कैसे लिखोगे बताओ? ns1। NS1 और ये दूसरे NS1 वाले में क्या होता है? ns2। तो ये जो NS पहले दो ब्लॉक है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का लास्ट, हमारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आता है बताओ? कौन सी ऑर्बिटल में खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बोलो। S का Yes, 7th। तो ये दोनों ग्रुप नंबर 1 और 2, ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है। आई बात समझ में आपको? इसको हमने अलग से रख दिया एस ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है? एस ऑर्बिटल में। तो मैंने उसको अलग से बोल दिया कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने पूरा एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक बोल दिया। अब आपको समझ में आ रही होगी बात? इसको मैंने पूरा क्या बोल दिया बच्चों बताओ? S block हाँ, ये वाला ग्रुप नंबर 1 और 2 है हीलियम के साथ। हाँ, मैं बाद में बताऊंगा हीलियम वहां पे क्या रखा। तो ये जो है, रहने दे, नोच के तो नोच सकती। तो अब आप सोचो क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ? ये एस में रख दिया। चलो इसको मैं किस में रखूंगा? ये 10 है, इसको मैं किस में रखूंगा बताओ? कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ये वाला, ये वाला यहां से लेके यहां तक, और ये वाला, ये कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा ब्लॉक होगा बताओ? D block डी वाला। ब्लॉक चलो डी ब्लॉक क्यों होगा बताओ? इसमें डी ब्लॉक क्यों होगा? ये वाला डी होगा क्योंकि डी क्योंकि एक ऑर्बिट डी आगे लिए है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं? डी में। अब आप सोचो, डी डी कोई में। अगर आपको कोई पूछ दे, चलो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, जैसे ग्रुप नंबर 1 में क्या होता था? ns1 ns2, फिर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, 3p तक कंप्लीट किया। समझे आप बात? है ना? सॉरी यस आगे सर, आगे की ये जो डी ऑर्बिटल ली ना वो नहीं समझ में आया, वो फिर से समझाओ क्यों आगे ली।
अरे यार तू यहाँ पे ये रखने जाएगा तो पहला कौन है देख, पहला कौन है, लेंथेनॉइड 57 लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड 57 है, उसके बाद स्टार्ट करेगा ना। 57 डी में आता है ना सर, इसलिए डी आगे ले लेते हैं। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ कि इसको मुझे यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करो और ये 57 लेंथेनम यहाँ पे रखो और उसके बाद पूरा रखो। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि यहाँ पे लेंथेनम रखा, फिर सी पी आर एन डी यहाँ से आते हैं, समझा बात। और ये एल ए तो जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है पता है तुझे, एल ए की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है लाइक 6s2 6s2 और 5d1 होगा। 5D1 तो NS2 NP1 ND N-1 D1 है। सुन यहाँ पे क्या होता, ये 4s होता, 4s1 4s2, फिर कौन आता बताओ यहाँ पे, 4s2 3d1। 3d1 तो यहाँ पे इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है और लेंथेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो सेम है, इसीलिए मुझे इसके नीचे इसको रखना पड़ता है। इतना बहुत डिटेल में नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत ले, आगे ये भी सर बात समझ में कि नहीं आई अभी भी। वो आप बोल रहे हो कि उधर लिखना पड़ता है, तब वो लिखा तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नीचे डाल दिया है ना पर लेंथेनॉइड। तो मैंने इसीलिए तो बोला है हिरेंस पीरियोडिक टेबल है, आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से। कौन सा कंसिडर करना है तो ये इसको यहाँ से हटा के नीचे डाल दो और क्या है, मैंने उसको ऊपर डाल दिया समझाने के लिए। ओ, यहाँ पे एक डी रखनी है, क्यों रखनी है, क्योंकि लेंथेनम से स्टार्ट होती है, तो लेंथेनम के बाद इलेक्ट्रॉन फिल अप होते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जैसे फिल कर रहे हैं उस तरह से रखा है हमने। वरना मॉडर्न देखे तो उसमें नहीं आएगा ना, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे तो उसमें लेंथेनॉइड ये डी में नहीं आएगा ना, तब वो नीचे अरे रखना भाई है। डी में सर, डी सर में डी ही में आएगा ही ना, वो हाँ नीचे सर ही कर देने हेलो का, क्या हेलो, समझ मैं एक रहा है आपको ये? बात समझा दूं पूरा, ये है ना एक्चुअली था डी का मेंबर, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 6s2 5d1, लेकिन बात ये हो गई कि उसके जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो एफ के साथ मिलती जुलती थी, तो उसको भी नीचे उठा के रख दिया है लेंथेनम के साथ। इनको तो खींचते गए, इनको तो धक्का लगाते गए, साथ में एल और एसी को भी लेके गए, वो समझे बात आपको। यस अदरवाइज वो उनको बोल रहा रखना कितना था नीचे, उनको नीचे कितना रखना था, इतना ही पोर्शन रखना था एफ वाला। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अरे यार ये दोनों भी तो एफ की तरह ही है, काम कर इन दोनों को भी साथ में ही ले लो, क्योंकि उनको बोलने में समझ में आएगा, कोई बच्चा समझेगा कि जब हम इसको लेंथेनॉइड बोले तो इसको लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आता है इसलिए बोलते हैं। इसको एक्टिनोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद आता है इसलिए बोलते हैं। ओके सर, समझे बात। तब इसका जो यस 6 है, अब देखो सबकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, आप समझो कि यहाँ पे 4s1 रखा, फिर ये 4s2 आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है Sc है वो क्या आएगा 4s2 3d1 आएगा, 3d1 इसके नीचे वाला क्या आएगा पता है तुझे, 5s2 4d1 आएगा, और उसके नीचे वाला क्या आएगा 6s2 5, 5D1 और इन सबकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी ns2 n-1 d1, nd1 इन सभी की। अब सभी को अगर लिखना है तो मैं सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिख सकता हूँ, ns2 देखो ns2 n-1 d1, आई बात समझ में। इसकी कैसे लिखूंगा 4s2 3d2, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ns2 n-1 d2 सबकी लिखनी है, तो ns2 n-1 d2, इसकी क्या होगी 4s2, फिर क्या आएगा N-1 D3, इसका आएगा, देखो यहाँ पे याद रखना 4s1 3d5, ये 3d5 क्रोमियम है आपका, समझ में आई बात। तो यस सर सर फिर नीचे इसके के नीचे भी ऐसे ही होता होगा, उसके नीचे वाले सभी सेम, जैसा क्रोमियम दिखाएगा ऐसे ही सब दिखाएंगे, इसीलिए तो इनको ग्रुप में रखा है हमने, ओके ऑटोमेटिक ग्रुप में भी आ गए। लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली ड्रॉ करके समझाया होता ना, देखो मैंने अभी एलिमेंट के नाम तो दिए ही नहीं है, पता है मैंने आपको अभी नहीं रट्टा मरवाया है, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। पहले ये तो देख लो कि एलिमेंट किस तरह से कैसे रखने हैं हमें, आई पूरी बात समझ में आपको। यस
तो यस ये सर पूरा Yes, sir. पोस्टमार्टम है, अभी भी पोस्टमार्टम 2 दिन चलेगा, 2-3 दिन तक, तब आपको पूरा पता चल जाएगा क्या करना है इसमें। ओके, अब देखो यस ये आएगा तुम्हारा फॉरेस्ट 1 3D 6, इसके बाद ये आएगा फॉरेस्ट टू सॉरी यहाँ पे आएगा फॉरेस्ट 2 3D 6, फिर यहाँ पे क्या आएगा फॉरेस्ट 2 3D 7 यस, फिर उसके बाद सर नहीं सर ऐसा नहीं क्यों, वही तो आएगा 6, सर आपने जो ग्रीन किया है वहां पे 4S2 3D 6 आता है ना 3D 6 आएगा, यहाँ पे 7, हाँ यहाँ सर पे 8 हाँ और 10 10, दोनों में 10 10 लास्ट वाले में। नाउ इज इट क्लियर? यस सर ये मैंने पता है मुझे डायरेक्टली भी नेट से मिल सकता था, लेकिन मैंने खुद से ऐसे ड्रॉ किया, और वो भी कहां से मैंने उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, लास्ट से। लेकिन अब आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत बातें। अब देखो यहाँ पे 3D कहां से स्टार्ट हुई, 4 से, फिर 4D का ये 3D है और ये 4D है, और एक एक उसके यहाँ पे, फिर ये 5D और ये 6D है ना, Yes, sir. यस और ये कौन सी है, ये F में पहली कौन सी है, F ये वाली कौन सी है, 4F. 4 4F 5 किस में आएगी, 4S किसके बाद स्टार्ट होगी, 6S के बाद स्टार्ट होगी, 6S. और ये 7S के बाद स्टार्ट होगी। अब आप देखो पहले में कितने एलिमेंट है, 2, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में 8, चौथे में देखो 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में कितने हैं गिन के बताओ चलो, हो गए, 32 और लास्ट में भी 32 कितने आएंगे, 32. लास्ट में 32. भी। अब आई बात समझ में आपको बच्चों? Yes, हाँ, sir. दूसरी बात, अब मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, क्या आता होगा बताओ? तो आपको ये गिनना है 1 2 3 4 5, और ये S है तो 5S1, बात खत्म। अगर मुझे ये A कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना है, n is equal to 1 2 3 4 5 5S2। आई बात समझ, इसकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं पता है कौन है, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना जाने देखे लिख सकता हूँ 5S2। 5S2 के बाद कौन आती है, कौन सी F आती है, F नहीं है, फिर कौन है बताओ, 4F 4D 4D 10 4D तक आती कंप्लीट है है, sir. 4D 10 यहाँ तक कंप्लीट हो गई, फिर कौन है ये कौन सी P है, 7P2 7P2 7P2, आएगा. 5P2 ओ सर 5P2 और कोई ऐसा बोल दे इसका नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर और क्या, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई, और उसके आगे क्या लिखे, यहाँ पे हीलियम होता है, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर ज़ेनॉन। तो 5S हम आर्गन, ये कौन है, क्रिप्टॉन के बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से हम लोगों ने क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन। आई पूरी बात समझ में अभी आपको? यस तो ये पूरा तरीका है कि जिससे हम लोगों को कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए। सर उसका एटॉमिक नंबर पता चलेगा, हाँ बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन वो आज नहीं करवाऊंगा, सर उसका पोस्टमार्टम कल नेम करेंगे। हाँ नेम बोल क्या कैसे भाई, पता बस चले अब नहीं समझ में आएगा, बहुत ज्यादा हो गया आज. ये थोड़ा एडवांस लेवल पे था, मींस थोड़ा बहुत ज्यादा ही मैंने करवा दिया, मुझे पता चला, लेकिन आपको समझ में तो आया। कॉम्प्लिकेटेड है बहुत. हाँ, थोड़ा बहुत आया. टेक्स्ट बुक में क्या है, थोड़ा टेक्स्ट बुक में बहुत क्या, कुछ मत, बहुत सारा है. टेक्स्ट बुक में कुछ मत देखना आज के दिन, 2 दिन टेक्स्ट बुक नहीं देखनी है, 2 दिन सिर्फ पीरियडिक टेबल। लिखना भी कुछ नहीं है ना सर 2 दिन ऐसे मैंने जो लिखा है क्लास वर्क को एक बार होमवर्क में लिखो, ये खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा, मैंने खुद से ही लर्न किया हुआ है इन शॉर्ट। ओके सर आई बुरी बात समझ में आपको? इसका पोस्टमार्टम यस आपको भी करना है खुद से,